ये जो प्रश्न है वो गणित का प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और ये 17/8/2022 को कंडक्ट किया गया रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? तो है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे सही से, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? किसकी पूछ रहा? छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले जो हमारा है वो आयु में अंतर कितना दिए हुए है, तो मानते हैं बड़े व्यक्ति की आयु x है, तो छोटे व्यक्ति की आयु y है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 30 वर्ष आता है कि दोनों की आयु में अंतर 30 वर्ष का है। क्लियर? ये मेरा पहला बन गया समीकरण। दूसरा कहता है कि 5 वर्ष पहले, यानी हमारा जो है 5 वर्ष पहले यानी x ये है, इसमें 5 वर्ष पहले की बात करता है। किसकी? y के 5 वर्ष पहले के 3 गुनी थी, तो जिसकी 3 गुनी कहेगा उसी में गुना कर देंगे, जिसका भी कहे उसी में 3 से गुना कर देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसे गुना करते हैं और सही करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, अगर इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड हो गया। क्लियर? अब कहता है कि x माइनस वाई बराबर दिए हुए 30 और यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर दिए हुए -10। अब इसे सोल्व करते हैं तो इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गया ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 40, y बराबर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। क्लियर? छोटे व्यक्ति की आयु क्या थी? y माने थे और y बराबर क्या है? 20 आ गया। तो हमारा क्या हो गया? छोटे आयु जो है, छोटे आयु वाली व्यक्ति का उम्र जो है 20 वर्ष है, यानी छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। क्लियर? नेक्स्ट ये है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी में 17/8/22 का ही है, सेमी सेट से मैंने उठाया है क्वेश्चन को। तो इसमें कहता है कि वो अधिकतम संख्या या वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। जब प्रश्न इस प्रकार का हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम इसे क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है। तो जब ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। क्लियर? 7 मीटर और 35, तो ये हो जाएगा 735 सेंटीमीटर और तीसरा हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। जब ऐसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो जब कन्वर्ट करने के बाद क्या है कि हमें अधिकतम संभव लंबाई की बात करता हो, तो अधिकतम संभव लंबाई की बात करता हो तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है। HCF निकालना पड़ता है। जब HCF कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो जब इसको गुणनखंड करेंगे तो कैसे टूटेगा, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। क्लियर? 15 पचे 75 सत्ते जोड़ लीजिए, मतलब 525 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। 490 को तोड़ते हैं तो ये टूटेगा 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7। ये हमारा। अब जब हम HCF निकालते हैं, HCF जब निकालते हैं, सॉरी,
HCF जब निकालते हैं तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी बात करेंगे। तो जो कॉमन होगा, तीनों में कॉमन कौन सी है, तो हमें तीनों में कॉमन 5 5 5 मिल रहा है, तो 5 ले लेंगे। और तीनों में कॉमन कौन सा है, 7 है, 7 ले लिए, यानी 35 सेंटीमीटर। यानी अधिकतम लंबाई क्या होगी, 35 सेंटीमीटर होगी, जिससे हम इसे पूरा पूरा माप सकते हैं। क्लियर, कितने, 35 सेंटीमीटर। ऐसे ही वीडियो के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।